हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए सीटेट, यूपीटेट, यूटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे चुनिंदा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मैंने इसमें कवर करे हैं, तो आप अपनी तैयारी को एक बार रीचेक कर सकते हैं इन वन लाइनर्स के माध्यम से। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें भी लगभग हमने 25 वन लाइनर डिस्कस करे हैं, तो वो आप वीडियो देखें प्लेलिस्ट में। अदरवाइज मैं जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटजीज फॉर। स्कैनिंग और जो स्कीमिंग होती है बेसिकली किस चीज के लिए होती है? देखो, ये रीडिंग होता है, टाइप्स ऑफ रीडिंग होती है स्कैनिंग और स्कीमिंग। क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रीडिंग, तो हमेशा इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। और मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जितने भी मैंने टॉपिक बेसिकली इसमें कवर करे हैं वो इंग्लिश पेडागोजी 2021 सीटेट इस तरह की कुछ वीडियो प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखें। तो स्कैनिंग स्कीमिंग टाइप्स ऑफ रीडिंग होती हैं, क्विक रीडिंग होती है बेसिकली। ये सेकंड हमारा पॉइंट है डिप्थोंग्स आर आल्सो नोन एज। देखो, डिप्थोंग बेसिकली क्या है? ये फोनेटिक साउंड्स होते हैं, ठीक है। तो फोनेटिक साउंड्स आपके मोनोफ्थोंग्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं। मोनोफ्थोंग सिंगल वोवल साउंड होते हैं, डिप्थोंग्स डबल वोवल साउंड होते हैं। डिटेल वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। फोनेटिक सिंबल या फोनेटिक साउंड करके एक वीडियो है, वो आप देखें। टीबीएलटी क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। शॉर्ट फॉर्म्स अक्सर पूछी जाती है, तो हमेशा याद रखें। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होती है टीबीएलटी। फोर्थ पॉइंट हमारा है ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। मतलब अगर एक प्राइमरी टीचर है तो वो बच्चे को रीडिंग मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहा है, किसके थ्रू उसको कराना चाहिए? तो पिक्चर बुक्स हमेशा बेस्ट होती है, ठीक है। देखो, एक मैं छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। कभी भी अगर आपको टेक्स्ट और पिक्चर्स में से एक चीज चुननी हो तो हमेशा पिक्चर को चुनना, अगर ऑप्शन में आए किसी भी फॉर्म में या किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स इज यूज फॉर। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक होती है वो किसके लिए यूज होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टेक्निक्स होते हैं बेसिकली ऐसी टेक्निक्स होती है जो आपके दिमाग में तूफान ला दे। ब्रेन स्टॉर्मिंग वही होता है, मतलब दिमाग आपका दौड़ना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्या चीज मतलब मदद करती है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक? हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंसेस। अगर मैं बात लैंग्वेज स्पेसिफिक की करूँ तो बच्चे को नए नए सेंटेंसेस को बनाने में मदद करता है। मतलब टीचर को इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है कि उसमें ब्रेन स्टॉर्म हो, मतलब बच्चों का जो दिमाग है वो इधर उधर दौड़े नए सेंटेंसेस को, नए आइडियाज को लेने में। और ब्रेन स्टॉर्मिंग सिर्फ जो है लैंग्वेज में यूज नहीं होती, जितने भी आपके सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो सब में ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स का यूज होता है, मतलब ताकि बच्चा कुछ नया सोचे, नए की तरफ जाए। सिक्स पॉइंट है इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज। मल्टीलिंगुअलिज्म बेसिकली एक नई भाषा को सीखने में मदद करता है। एक एसेट है, पूंजी है और एक रिसोर्स है। बहुभाषितावाद हमेशा एक नई लैंग्वेज को सीखने में मदद करता ही है। जितनी ज्यादा भाषाएं आपको आती है वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। देखो, एक छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपको छोटे छोटे से पॉइंट आते हैं समझ, तो आप उसका आंसर जो है एकदम से निकाल लेंगे। सेवन पॉइंट हमारा है पोएट्री रिसाइटेशन हेल्प्स इन। पोएट्री रिसाइटेशन किसमें मदद करती है? तो पोएट्री रिसाइटेशन का मतलब होता है कविता को बार बार कहना, वो करती है टू लर्न इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। इंटोनेशन का मतलब होता है बेसिकली उतार चढ़ाव जो होते हैं ना पोएट्री में, कविता के अंदर जो उतार चढ़ाव होती है स्वर के, ठीक है, उनको हम इंटोनेशन कहते हैं। तो हम जब पोएट्री बच्चे से बार बार गवाते हैं तो वो एक स्ट्रेस और इंटोनेशन को समझ पाते हैं। उससे स्ट्रेस का मतलब किस चीज पे कितना ज्यादा फोकस कर रहे हो, वो होता है बेसिकली स्ट्रेस का मतलब। एट पॉइंट है द राइज एंड फॉल ऑफ टोन इज। ये पूछा जाता है सीटेट में। टोन का राइज और फॉल होना क्या होता है? वो होता है इंटोनेशन। मैंने अभी बताया कविता के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, वो होता है आपका इंटोनेशन। नाइन पॉइंट है लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट इन। लैंग्वेज जो स्किल्स होती हैं वो कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? चार लैंग्वेज स्किल होती है आपकी, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग। ये कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? तो इंटीग्रेटेड मैनर में ये पढ़ाई जानी चाहिए, मतलब एक साथ सारी मिला जुला कर। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ रीडिंग के ऊपर फोकस करें, राइटिंग के ऊपर फोकस करें। आपको इस तरीके से पढ़ाना है ताकि आपकी सारी जो स्किल्स है लैंग्वेज की वो इम्प्रूव हो सके। 10 पॉइंट है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज रिकमेंडेड बाय। तो ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंड करा था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ये आप ध्यान रखेंगे। 11 पॉइंट है फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद
लैंग्वेज का जो फोनेटिक एस्पेक्ट है वो किससे डील करता है। तो अगर हम बात फोनेटिक एस्पेक्ट की करें तो उसमें साउंड आता है, स्पेलिंग आती है एंड प्रोनाउंसिएशन आता है, ये याद रखेंगे। 12 पॉइंट है कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्फेसाइज ऑन। कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होती है पढ़ाने की वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेसिकली लैंग्वेज को यूज करने के ऊपर कम्युनिकेटिव अप्रोच हमेशा फोकस करती है। उसका मतलब ये है कि बच्चों को ऐसे आपको लैंग्वेज सिखानी है ताकि वो उसको उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। आपको इतना फोकस उस लैंग्वेज के ऊपर डालना है, ये कहती है कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख लेना। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग होती है रीडिंग इन डिटेल। देखो टाइप्स ऑफ रीडिंग तो पढ़ के जाना एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से मैं आपको एक बात बता रही हूँ। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है आपको हमेशा कोई चीज जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? बेसिकली थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जब बच्चा सोचता है, उसको हम बेसिकली कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। देखो बीच में साउंड में ऊपर नीचे होगा बिकॉज अब मैं जैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आसपास बच्चे पटाखे छुटा रहे हैं, तो जो है साउंड आपको हो सकता है पटाखों का, तो उसके लिए आई एम सॉरी एडवांस में, बट क्या कर सकते हैं, दिवाली तो सबको मनानी है। चलिए देखें, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जब बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोचता है, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको अभिसारी चिंतन भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब जब आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सकते हैं। आपसे अगर कोई टीचर पूछता है कि आप जो है क्या बनना चाहते हो, तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आंसर देते हैं एक क्वेश्चन के, तो उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो मल्टीपल डायरेक्शन में सोचना। चलिए 16 पॉइंट है क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। क्रिएटिविटी सृजनात्मकता जो होती है, सृजनात्मकता जो होती है वो बेसिकली किससे एसोसिएट होती है? वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से एसोसिएटेड। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। देखो क्रिएटिविटी बेसिकली क्या है? जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, डिफरेंट डायरेक्शन में सोच सकते हो, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हो, तभी आप सृजनात्मकता हो सकती है आपके दिमाग के अंदर। मतलब वही है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचना। थिंकिंग क्या है? बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेस है। एडीएसडी क्या होती है? ये देखो उसका फॉर्म पूछा जाता है कई बार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये। ठीक है, डेफिकेट लिखा है, डेफिसिट होगा ये, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए 19th है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट इस, ये सब मैं करा चुकी हूँ वीडियो, आप प्लीज जरूर देखें। इंग्लिश पेडागोजी के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती है। और प्लीज कमेंट करना ना भूलें, बहुत जरूरी है कमेंट करना, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप समझते नहीं हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, कुछ तो पूरी देखते भी नहीं है, पर जो भी है भाई कमेंट जरूर करें। ठीक है, जरा एक इंटरेक्शन सा बना रहता है तो अच्छा लगता है। चलिए 9 पॉइंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा होता है? तो डायग्नोस्टिक होता है और रेमेडियल होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब वही है कि जैसे कि आप क्लास में टेस्ट ले लेते हो, 2-2 यूनिट के बाद टेस्ट ले लेते हैं ताकि बच्चे का जो है एक तरीके का आप असेसमेंट कर रहे हो, उसकी कमियों का पता लगा लेते हैं पहले ही। डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है, फिर उसकी जो कमियां हैं उसको फाइंड आउट करने के बाद उसको आप उपचार देते हो, रेमेडी देते हो। चलिए जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 20th असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? पूछा जाता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। F4 फॉर्मेटिव। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। इंडक्टिव मेथड स्टार्ट्स फ्रॉम, ये तो सभी लोग जानते हैं। इंडक्टिव मेथड कहाँ से स्टार्ट होता है? गिविंग एग्जांपल। मतलब अगर आप इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आप बच्चों को एग्जांपल्स दोगे और उसके बाद वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएंगे। एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड इज इन, ये भी जो है बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ ये। एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड, ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है ऑफ इंग्लिश जिसमें सबसे ज्यादा ऑडियो विजुअल एड का यूज होता है? वो होता है डायरेक्ट मेथड। क्यों होता है वो आप पहले डायरेक्ट मेथड की वीडियो देखें पूरी, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियो विजुअल का यूज करते हैं एड्स का। चलिए लैंग्वेज लर्निंग कैसी होती है? कॉन्शियस होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन कैसी होती है? सब कॉन्शियस होती है। देखो ये है क्या बेसिकली, जब आप लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच का डिफरेंस समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। लैंग्वेज लर्निंग मतलब होता है कि लैंग्वेज को सीखना, किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना, तो ये कॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब ये आप जानबूझ के पूरे होश हवास में करते हो। मान लिया अगर मैं कहूँ कि मेरे को फ्रेंच सीखनी है, तो मैं तभी सीख पाऊंगी जब मेरा दिमाग पूरी तरीके से काम करेगा, कॉन्शियस माइंड जो मेरा काम करेगा। ठीक, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है भाषा अर्जन, वो एक सबकॉन्शियस है। मतलब ये आपकी, मतलब आप इसमें अपना ज्यादा दिमाग यूज नहीं करते। जैसे छोटा बच्चा है तो वो भी जो लैंग्वेज सीखता है वो अपनी मदर टंग है, तो वो एक्विजिशन से सीखता है। वो कौन सा उसके ग्रामर के रूल बैठ के पढ़ रहा है, कौन सा किताब खोल के पढ़ रहा है, कौन सा वो कॉन्शियसली सीख रहा है कि नहीं भाई मुझे हिंदी सीखनी है या जो भी मेरे घर में मातृभाषा बोली जा रही है वो सीखनी है, वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो ये होता है सबकॉन्शियस।
कंटेंट वर्ड्स आर ऑल्सो का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं कंटेंट वर्ड्स। ठीक है, बाकी लेक्सिकल वर्ड्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी मैं आगे कवर करूंगी वीडियोस में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आई थिंक फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ प्लीज अपना ध्यान रखें और दिवाली पे ज्यादा पटाखे ना छुड़ाएं और एनवायरनमेंट का पूरे अच्छे से ध्यान रखना। चलिए एंजॉय कीजिए, बाय बाय।